भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद। कल रात 8 बजे दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन की खबर आई तो किसी को भनक नहीं थी कि मोदी क्या बोलने वाले हैं। जब तक मोदी बोले नहीं तब तक देश को पता नहीं था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी उतनी ही गोपनीय थी जैसी 28 से 29 सितंबर की रात पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक। 40 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा बड़ा धमाका था। जिस 500 और 1000 के नोट से पैसे वाले का टैग लगता था उसे एक झटके में पीएम मोदी ने कागज का टुकड़ा बना दिया। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोट बंद करने से सिर्फ 4 घंटे पहले ऐलान करके मोदी ने देश को हैरान तो किया, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों की परवाह किए बिना लोगों ने मोदी के धांसू आइडिया की दिल खोलकर तारीफ की। किसी ने टेक्स्ट मैसेज से, किसी ने कार्टून से, किसी ने फोटोशॉप से तस्वीरें बनाकर मोदी की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की दाद दी। देखिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चले कुछ मैसेज। मोदी ने ट्रम्प कार्ड चला, पूरी इंडिया हिलेरी है। मोदी ने न्यूक्लियर बम गिराया है। ये काम 56 इंच वाला ही कर सकता है। मोदी का समर्थन किया कीजिए, वो सोने की चिड़िया के दिन वापस लाएंगे। एक चाय वाले ने 2 साल में वो कर दिया जो 13 शिक्षित पीएम 67 साल में नहीं कर पाए। इसे कहते हैं 56 इंच। डॉक्टर मोदी ने भारत को इंजेक्शन दिया, दर्द कुछ वक्त के लिए होगा, बीमारी का इलाज हो जाएगा। जब अमेरिका में वोटों की काउंटिंग हो रही है तब भारत में नोटों की काउंटिंग हो रही है। भारत सोने की चिड़िया बनने के रास्ते पर है। देश में कालाधन कितना है इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोदी ने पहले स्वेच्छा से कालाधन बताने की स्कीम चलाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पकड़ लिए। अब 500 और 1000 के नोट बंद करके उन लोगों को मजबूर किया जो काले धन के बिस्तर पर सोते रहे। अब काला धन सफेद नहीं किया तो 500 और 1000 के नोट इसी लायक रह जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो एक जस्ट लाइक नायक मूवी एक ही न्यू नायक पीरियड है। अच्छा है ना, ब्लैक मनी एक बार बाहर तो आए। लोगों की प्रतिक्रिया से सरकार का भी मन बढ़ा कि देश ने कड़े फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। अब लोगों को अपने ईमानदार होने पे गर्व होने लगा। पहली बार इट पेज टू बी ऑनेस्ट। ईमानदारी का लाभ है, ये कल रात के बाद इस देश के नागरिकों को पहली बार लगने लगा। दिसंबर 2016 तक जिस तरह पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी ने विरोधियों को भी तारीफ के लिए मजबूर किया, उसी तरह काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी मोदी कई विरोधियों को अपने पाले में ले आए। वो विरोधी समझदार निकले जिन्होंने देश के जनमन को समझकर अपना सुर बदल लिया और खुलकर मोदी की तारीफ की। 500 और 1000 रुपए बंद करने का फैसला पाकिस्तान से बैठकर जाली नोटों का धंधा करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। विरोधियों के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक साबित हुई। मोदी विरोधियों का भी लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कुछ इसी तरह मजाक उड़ाया।